हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी के फर्स्ट चैप्टर की, जिसमें 5 धाराएं हैं। जिस प्रकार से हमने लीगल अवेयरनेस के लास्ट वीडियो में बात की थी, सीपीसी, सीआरपीसी और आईपीसी में जो डिफरेंट है, जो अंतर है, उसकी बात की थी। तो उसमें हमने बात की थी कि आईपीसी में कुल 23 चैप्टर हैं और कुल 511 धाराएं हैं। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट चैप्टर की ओर, जिसमें 5 धाराएं हैं, उनकी बातें करेंगे। तो किसी भी एक्ट, कानून, जो अधिनियम है, उसका प्रारंभ उद्देशिका से, प्रस्तावना से होता है, और प्रस्तावना किसी भी अधिनियम के परिचय का काम करती है। तो ये जो आईपीसी की फर्स्ट जो धारा है, ये भी जो आईपीसी है उसके परिचय का काम करती है। तो पहली धारा है कि इस संहिता का नाम है उसके प्रवर्तन का विस्तार, कि इस जो ये अधिनियम है, इस अधिनियम का नाम है भारतीय दंड संहिता 1860 होगा। और ये भारत में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत में लागू होगी आईपीसी। ठीक है, और इस जम्मू कश्मीर में आईपीसी के स्थान पर रणवीर दंड संहिता लागू होती है। लेकिन हमें पता है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में 370 धारा है वो हटा दी गई थी, और फिर वहां पर 31 अक्टूबर 2019 से ये जो आईपीसी है ये भी जम्मू कश्मीर में लागू हो गई है। ठीक है, तो ये पहली धारा थी। दूसरी धारा है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। जैसे मान लो कोई नागरिक है, वो भारत में यदि कोई किसी की हत्या कर देता है तो उस पर आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज होगा। और दूसरी चीज, अगर किसी अन्य देश का यहाँ पर भारत में दूतावास स्थापित है तो वहां पर उस देश का कानून लागू होगा। ठीक है, यह दूसरी धारा। अब तीसरी धारा कि भारत के परे किए गए अपराध, किंतु उन अपराधों का भारत के भीतर दंड। ठीक है, तो इसको हम 3 उदाहरणों के माध्यम से आसानी से आसान भाषा में समझते हैं। तो पहला उदाहरण, मान लो कोई अन्य देश का नागरिक है, वो यहाँ पर भारत में घूमने आता है और उसने यहाँ पर भारत में अगर किसी की हत्या कर दी है तो उस पर आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि वो वर्तमान में कहाँ पर है, वो भारत में है। ठीक है, पहला उदाहरण तो ये। दूसरा उदाहरण, मान लो भारत के बाहर किसी अन्य देश में कोई अपराध होता है और उस अपराध का संबंध भारत से है, तो उस जो अपराध है, उस अपराध पर भी जो कार्रवाई होगी वो आईपीसी के तहत होगी। ठीक है, ये दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण है, मान लो कोई भारत के बाहर कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति भारत के अंदर किसी अन्य व्यक्ति से अपराध करा रहा है, तो उस व्यक्ति पर, जो बाहर बैठा है, उस व्यक्ति पर भी हमारी जो आईपीसी है उस आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज होगा और उसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने उपस्थित होना पड़ेगा और उसे बताया जाएगा कि आपने हमारी आईपीसी की धारा 3 का उल्लंघन किया है। ठीक है, और आप दोषी हैं और आपको सजा मिलेगी। तो यह है 3 नंबर धारा। अब है 4 नंबर धारा, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। देखो, 4 नंबर धारा है कि राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। इसे हम आसानी से समझते हैं कि मान लो किसी दूसरे देश में हमारा जो भारत का नागरिक है उसने वहां पर हत्या कर दी। ठीक है, किसी अन्य देश में हमारे भारतीय नागरिक ने हत्या कर दी, तो उस देश की सरकार हमारी जो भारत की जो सरकार है उस सरकार को बताएगी कि आपके नागरिक ने हमारे यहाँ पर हत्या कर दिया है। तो हमारी जो सरकार है, ये सरकार उस नागरिक पर चाहे तो हमारी जो आईपीसी है उस आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करे, आईपीसी के तहत कार्रवाई करे, या चाहे तो उस व्यक्ति को उस सरकार को ही सौंप दे। ठीक है, और इसमें 3 अन्य बातें भी और हैं। ठीक है, 4 नंबर धारा में 3 अन्य बातें भी और हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, जिनमें है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कोई भी व्यक्ति भारत के बाहर अपराध करता है तो, ठीक है, किसी भी व्यक्ति द्वारा। ठीक है, दूसरी बात है एनी पर्सन ऑन एनी शिप एयरक्राफ्ट इन इंडिया, यानी कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी शिप पर जो कि अन्य देश की है, जिस शिप पर
जिस देश का झंडा लगा हुआ होता है वह सिर्फ उसी देश की होती है, जो कि यदि वो भारत में है और उस पर किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया है तो उस व्यक्ति पर आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज होगा और उस पर आईपीसी के तहत कार्रवाई होगी। ठीक है। और तीसरी बात है कंप्यूटर रिसोर्स। ये जो तीसरी बात है ये 27 अक्टूबर 2009 को जोड़ी गई थी। ठीक है। तो इसमें है कि यदि कोई बाहर का व्यक्ति हमारे भारत में नेटवर्क या सर्वर से यदि छेड़छाड़ करता है तो उस पर भी आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज होगा। ठीक है। तो यह है 4 नंबर धारा। 5 नंबर धारा है कि इस अधिनियम का प्रभाव न डाला जाना। इसको देखो आसानी से समझते हैं। मान लो जैसे आर्मी है, नौसेना है, वायुसेना है, यदि कोई अलग से अपना कानून बनाया हुआ है तो उस पर आईपीसी है ये प्रभाव नहीं डालेगी। जैसे मान लो इंडियन आर्मी का आर्मी एक्ट 1950 बना हुआ है अलग से, तो यदि कोई आर्मी का व्यक्ति कोई अपराध कर देता है तो उस पर जो कार्रवाई होगी वो आर्मी एक्ट 1950 के तहत होगी, न कि आईपीसी के तहत होगी। तो यह 5 नंबर धारा। तो ये थी आईपीसी के जो फर्स्ट चैप्टर में जो 5 धाराएं थी, ये 5 धाराएं थी। तो आई होप कि आपको अच्छे से, आसानी से और आसान भाषा में आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट धाराएं हैं उनकी बातें करेंगे।